प्रिय मित्रों, ज्योतिषीय विज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज कुंडली विवेचना में ग्रहों की गति और दृष्टि की चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे चक्र बना रहे हैं, कुंडलीय चक्र बना रहे हैं और इस कुंडलीय चक्र में आज हम ग्रहों की गति और उनका दृष्टि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली के केंद्र से चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। ये कुंडली का अगर केंद्र है तो यहाँ से चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है और प्रत्येक एक एक खांदा जो होता है उसको भाव हम लोग बोलते हैं और कुंडली जो है 12 भाव में विभक्त है। तो 12 भाव में विभक्त है तो एक भाव का जो डिग्री आता है वो 30 डिग्री का आता है। तो अगर यहाँ इसको प्रथम भाव माना जाता है, जिसको लग्न कहा जाता है, इसको द्वितीय भाव माना जाता है, इसको तृतीय भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये भाव की वृद्धि जो होती है वो घड़ी की विपरीत दिशा में होती है और ये उत्तरोत्तर जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर चर्चा करें कि सूर्य की गति के बारे में चर्चा करें तो सूर्य जो है, अगर जातक की कुंडली में सूर्य अगर प्रथम भाव अर्थात लग्न में स्थित हो तो ये मान के चला जाता है, ये मान के नहीं, ये पूर्णतः सही होता है कि जातक का जन्म सूर्योदय के समय में हुआ है और सूर्य की गति जो होती है घड़ी की दिशा में होती है। अर्थात जो है सूर्य की गति इधर से ऐसे घूमते हुए आपका ऐसे मूव करेगा, यानी कि घड़ी की दिशा में सूर्य आगे बढ़ता है। अगर सूर्य की स्थिति अगर प्रथम भाव में है तो वो आपका सूर्योदय का समय है। अगर सूर्य की स्थिति जो है दसम भाव में स्थित अगर सूर्य है तो यहाँ पे ये होता है जातक का जन्म दोपहर में हुआ है। सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो जातक का जन्म सायकाल में हुआ है। अगर जातक की कुंडली में सूर्य अगर सप्तम भाव में स्थित हो, जय भाव में स्थित हो, तो ये माना जाता है कि जातक का जन्म जो है सूर्यास्त के प्लस माइनस 1 घंटा में हुआ है। अगर जातक की कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो ये मान के चला जाता है कि जातक का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। ये आपकी कुंडली जो है, कुंडली में सूर्य की गति जो है घड़ी की दिशा में आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हम चंद्र की बात करें तो चंद्र जो है, अगर जातक का जन्म प्रातः काल में हुआ है तो वहाँ प्रातः काल में हुआ तो चंद्रमा उससे मैक्सिमम दूरी 150 डिग्री पर स्थित रहेगा, अर्थात जो है वो अष्टम भाव में स्थित रहेगा। चंद्रमा और सूर्य के बीच में सबसे ज्यादा दूरी जो होता है 150 डिग्री का होता है और वो दूरी प्रातः काल और सायकाल के समय में होता है। और ये यहाँ पे चंद्रमा जो है सीधा जो है ये आपका घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात अष्टम से नवम, नवम से दसम, दसम से एकादश, एकादश से द्वादश, द्वादश से प्रथम, ऐसे चलता है। और अगर जातक का जन्म किस समय अगर शाम को हुआ तो जातक का अगर कुंडली में सूर्य सप्तम अष्टम भाव में है तो चंद्रमा इसके जो है लग्न भाव में स्थित होगा। ये आपका जो है चंद्रमा और सूरज के बीच का जो है कितना डिग्री रहता है दोपहर के समय में। ये लोग की सबसे जो दोपहर और मध्य रात्रि के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है नजदीकी स्थिति होती है। सुबह और शाम इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी जो है 150 डिग्री का होता है, ये मैक्सिमम दूरी होता है। अब हम यहाँ पे जो है ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताने जा रहे हैं। ग्रहों की दृष्टि में जो है 4 ग्रह सूर्य, बुध, चंद्रमा और
आपका शुक्र, सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र, ये 4 ग्रह जो है ये 150 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री पे देखते हैं। अर्थात 180 डिग्री क्या होता है, अगर इसको हम केंद्र मानते हैं तो अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह है, सूर्य है, तो उसका 180 डिग्री आपका सीधा जो है ये पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम काउंटिंग करते हैं तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव, अर्थात 180 डिग्री पे जो है कोई भी ग्रह का वो 7वां घर होता है। तो अर्थात सूर्य बुध चंद्रमा और शुक्र जो है 180 डिग्री पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अपने 7वें घर पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं, घर पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है 5 ग्रह हैं, मंगल, शनि, गुरु और राहु और केतु। यहाँ पे मंगल की बात करें तो मंगल जो है सबसे कुंडली का इसको सैनिक ग्रह माना जाता है और सूर्य राजा है तो ये सैनिक है। और इसकी दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव, अपने जिस स्थान में वो कुंडली में विराजमान है वहां से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को देखता है। मान के चला जाए कि कुंडली में मंगल अगर सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ से इसका चतुर्थ भाव 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका चतुर्थ भाव मंगल की दृष्टि जो सीधा पड़ेगी 10वें भाव में पड़ेगी। यहाँ से जो है इसका सप्तम भाव, जो मंगल के सप्तम भाव पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मंगल यहाँ से अपने आप को जो है सूर्य के घर लग्न में देखेगा। सप्तम भाव में अगर मंगल स्थित है तो 10वें भाव को और लग्न भाव को देखेगा। अब इसको अष्टम भाव जो है, मंगल अगर यहाँ पे स्थित है तो मंगल जो है अपने अष्टम घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि द्वितीय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अर्थात मंगल की दृष्टि 3 होती है, पूर्ण दृष्टि 3 होती है। वो चतुर्थ भाव अपने घर में जहां से बैठा है वहां से चतुर्थ घर को, सप्तम घर को और अष्टम घर को देखता है। ये इसकी स्थिति होती है। इसके बाद शनि की चर्चा करें तो शनि जो है सूर्य पुत्र शनि और सूर्य से इनकी दुश्मनी बनी रहती है। इनकी दृष्टि जो है आपका 3, 7 और 10 ये होता है, 3, 7, 10 होता है। तो यहाँ पे अगर हम शनि को 10वें भाव में मान के चलते हैं कि अगर शनि 10वें भाव में विराजमान है, क्योंकि 10वां भाव शनि का ही घर है और यहाँ पे जो है शनि जो है सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं। अगर शनि को 10वें भाव में मान के चलते हैं तो यहाँ पे शनि की पूर्ण दृष्टि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पे पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है 10वें भाव से वो द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि जो है द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तृतीय भाव हो गया। इसके बाद जो है ये सप्तम, यहाँ पे भी सप्तम, यहाँ पे हर ग्रह जो है अपने घर से 180 डिग्री को देखता है, अर्थात 7वें घर को देखता है। तो यहाँ से इसका 7वां घर चतुर्थ भाव पड़ेगा 10वें भाव से, तो शनि अपने चतुर्थ घर को भी देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात चतुर्थ भाव को भी देखेगा। इसके बाद 10वां भाव, यहाँ से जो 10वां भाव जो है आपकी आएगी, ये आपका सप्तम घर पड़ेगा। शनि का जो है शनि का 10वां घर, शनि का जो है अगर शनि 10वें भाव में स्थित है तो शनि का 10वां घर जो हो जाएगा आपका सप्तम भाव हो जाएगा। और शनि यहाँ से सीधा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि सप्तम भाव को भी आपको शनि देखेगा। शनि
यहाँ से घूम के जो है दसम भाव को आपका शनि ये देखेगा। तो शनि की दृष्टि अगर दसम भाव में शनि स्थित है तो अपने 12वें भाव को देखता है, चतुर्थ भाव को देखता है, सप्तम भाव को देखता है, शनि की दृष्टि है। इसके बाद जो है गुरु की दृष्टि की चर्चा करें। गुरु जो है ग्रहों के देवताओं के गुरु हैं और इनके कारण इनको गुरु माना जाता है। इनकी दृष्टि जो होती है पंचम, सप्तम और नवम भाव, पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखता है। अगर गुरु को जो है हम यहाँ पे द्वितीय भाव में गुरु को मान लें और यहाँ से अगर देखें तो गुरु का पंचम दृष्टि होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो है गुरु आपको जो है षष्टम भाव को देखता है, पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ये यानी कि छठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। गुरु का 7वां घर होगा, अष्टम घर होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने जिस भाव में विराजमान है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस सभी ग्रहों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ से गुरु का 7वां दृष्टि आपका अष्टम भाव होगा। इसके बाद जो है गुरु का नवम दृष्टि जो होगा, गुरु का नवम दृष्टि आपका दसम भाव होगा, क्योंकि 2 से आपका दसम आएगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सॉरी यहाँ पे आपका जो है 11वें भाव को जो है नवम दृष्टि को जो है वो देखता है। तो यहाँ पे 10वां घर जो है उसका नवम दृष्टि पड़ेगा, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे नवम भाव पे पड़ेगी। ये जो है गुरु की दृष्टि होती है। इसके बाद जो है राहु की दृष्टि 5, 7, 9, 5, 7 और 9, ये राहु की दृष्टि होती है। यहाँ पे मान के चलिए आपको मैं ये बता दूं टोटल कि जो दृष्टि गुरु की होती है वो राहु की होती है, वो केतु की होती है। क्योंकि जो है यहाँ पे अगर मान लो कि राहु यहाँ पे स्थित है, तो राहु अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव को देखेगा। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो इसकी जो है सप्तम दृष्टि आपका दसम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दसम भाव को हो जाएगा। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो इसकी जो है नवम दृष्टि हो जाएगी आपकी 12वां घर आपका नवम दृष्टि हो जाएगा, नवम दृष्टि हो जाएगा। इसके बाद जो है सेम आपका जो है केतु के लिए होता है। 3 ग्रहों की दृष्टि सेम होती है। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि तीनों ग्रह की दृष्टि सेम क्यों होती है। जब कभी भी अगर आपका केतु खराब हो, राहु खराब हो, तो राहु और केतु को बलवान करने के लिए या उसको जो है उसके प्रभाव को कम करने के लिए गुरु की पूजा की जाए तो ठीक होता है। अगर गुरु की जब पूजा की जाती है तो इसके लिए जो जरूरी है गुरु को बल देने के लिए जो है केतु की पूजा की जाती है। गुरु अगर आपका कमजोर है तो अगर सिर्फ आप बृहस्पति की पूजा करते हैं तो आपका फल थोड़ा कम मिलेगा। केतु का साथ में पूजा किया जाए तो ज्यादा फल मिलेगा। तो केतु की पूजा कैसे लोग करते हैं, जो केला जो है, केला एक वृक्ष है जो केतु का घोतक है। केतु के लिए केतु का वृक्ष है क्योंकि उसका सर नहीं होता है। और केतु एक ऐसा जीव है जिसका सर नहीं होता। तो जब बृहस्पतिवार को हम पूजा करते हैं तो केला पे जल चढ़ाते हैं तो केतु मजबूत होता है, तो गुरु को बल प्रदान करता है, तो उस जातक का जो है बृहस्पति मजबूत होता है। और इन तीनों ग्रहों की दृष्टि अगर आपका राहु कमजोर है तो राहु अगर कमजोर है तो वहां पे आप गुरु की पूजा करते हैं तो राहु आपका मजबूत हो जाता है। राहु मजबूत होता है तो उस स्थिति में जो है अगर पॉजिटिव है तो गुरु की पूजा कीजिए तो आपको जो ज्यादा अच्छा फल देगा। ये रहा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।